हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। पिछला लेक्चर हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूल के बारे में। हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे जिसमें हमने सीखा था कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज मैं फिर से कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल लेके आया हूं जिससे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं सुक्रोज का, C12H22O11। ये जो हमारे पास है ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सुक्रोज का। अब बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की। हमें पता है कि एक कार्बन एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 12। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 12 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो आएगा 144 प्लस 22 प्लस 176। इनकी यदि मैं टोटल करूं, सम करूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 342 AMU। इसका यदि मुझे पूछा जाए कि ग्राम में बताओ तो हमें पता है कि AMU की जगह हम क्या रख लेंगे, 342 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया ग्राम में, किसका, सुक्रोज का। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है CuSO4.5H2O। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या है, ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O। कॉपर का मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि कॉपर जो है इसका एटॉमिक मास होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और एक वाटर मॉलिक्यूल का हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था 18। तो चलिए शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना एक बेहतरीन अंदाज में। कॉपर का हो गया 63.5 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ऐसे 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 5H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, इनकी यदि मैं टोटल करूं, इनका यदि सम करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 249.5 AMU। ये हमारे पास CuSO4.5H2O का हमारे पास क्या निकल के आ गया, मॉलिक्यूलर मास। यदि सेम वही बात यदि ग्राम में पूछे तो मैं क्या करूंगा, AMU हटा दूंगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो हमारे पास हो गया, दो एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, हम पढ़ते हैं एलम्स के बारे में। तो एक वही है हमारे पास पोटास एलम, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। इसका यदि मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो कैसे करूंगा, एक पोटेशियम का होता है 39, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, एल्यूमिनियम का होता है 27, फिर से सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 और वाटर मॉलिक्यूल हमें पता है 18। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास है 39 मल्टीप्लाई बाय टोटल पोटेशियम एटम 2 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस एल्यूमिनियम का हो गया 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर, ये जो SO4 है ये SO4 का होल थ्राइस है, इसका मतलब सल्फर का एटॉमिक मास प्लस 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे हमारे पास सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया, एक ऑक्सीजन का हो गया 16, टोटल ऑक्सीजन एटम है 4। ठीक है, इसका इस टोटल वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ समझने वाली बात है कि SO4 का होल थ्राइस है, इसका मतलब 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी ये हमारे पास 64, यानी 32 प्लस 64 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो टोटल आएगा वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमारे पास
वाटर मॉलिक्यूल है उसका होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू आएगी 948 AMU, 948 AMU। तो सेम वही बात होगी, AMU को यदि ग्राम में कन्वर्ट करना है तो AMU की जगह मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। ये हो गया हमारे पास 3 एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। K4FeCN का होल 6, हमारे पास क्या है कंपाउंड, K4FeCN6 का होल 6, ठीक है, K4FeCN का होल 6 सही है, ठीक है। हमारे पास इसका यदि मॉलिक्यूलर मास मुझे कैलकुलेट करना है तो 439 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस हमारे पास आयरन का कितना होता है 56 प्लस कार्बन और नाइट्रोजन, साइनाइड किससे मिलकर बना है, कार्बन और नाइट्रोजन से। इसका मतलब कार्बन का 12 प्लस नाइट्रोजन का 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। इसकी यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको यदि सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो किसके बराबर होगी, इस K4FeCN6 के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। आप इसको सॉल्व करना, जो वैल्यू आए वही वैल्यू हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल हो गए जिससे हमें सीखने को मिला कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मेरे पास और है, क्वेश्चन है मेरे पास कैलकुलेट वॉल्यूम, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल एटम जो H2O है उसके द्वारा जो हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। हमारे पास एक और डेटा गिवन है, वो क्या है, हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास दे रखी है 1 ग्राम पर ml, और यदि नहीं भी दे रखी हो तो भी हमें याद रखना है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास पता है कि डेंसिटी होती है m/v, डेंसिटी हमें पता है। अब बात आती है मास कहां से लेके आएंगे, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि H2O का हम कैसे निकालते थे, 2 प्लस 16 यानी 18 AMU। अब यहां जो हमें मास चाहिए वो किस में चाहिए, ग्राम में। तो कैसे ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहां पर क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, 1 ग्राम पर ml इक्वल होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहां से मेरे पास जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ml। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू वॉल्यूम के बराबर होगी, और वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का। तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।